अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी सेकंड वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर उसमें कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में कर सकते हैं ताकि मैं उसके आपको कंफ्यूजन आपकी दूर कर सकूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है आपका पार्ट इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या है और उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम देखेंगे तफरीह से क्या मुराद है, रिक्रिएशन, और उसकी अहमियत के बारे में बताएंगे। बहुत आसान सी चीज़ है, इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो रिक्रिएशन क्या है? ठीक है, पेपर में आया हुआ है आपका रिक्रिएशन। रिक्रिएशन अंग्रेजी के अंदर रिक्रिएशन को अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, तफरीह को रिक्रिएशन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक हो गया, रिक्रिएशन। लेकिन लातीनी जबान है, लातीनी जबान रिक्रियर, रिक्रियर। ठीक है, अब यहां पे समझ लीजिएगा, रिक्रिएशन इंग्लिश जबान का लफ्ज है और रिक्रियर लातीनी जबान का लफ्ज है। इसके मानी है दोबारा से बहाल करना। ठीक है, ताज़ा दम होना, रिक्रियर इसका मानी है। ठीक है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिक्रियर किस जबान का लफ्ज है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लातीनी जबान का लफ्ज है और रिक्रिएशन जो है वो इंग्लिश जबान का लफ्ज है। ठीक है, ये दो इसमें कंफ्यूजन है आपके इस पहले क्वेश्चन के अंदर, एमसीक्यूज में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं रिक्रिएशन है क्या। तो रिक्रिएशन जो है ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है। ठीक है, दो अल्फाज का मजमूआ। री का मतलब होता है दोबारा, क्रिएशन का मतलब होता है तख्लीक करना। ठीक है, तख्लीक करना, इनको जोड़ा जाए दोबारा तख्लीक करना, दोबारा से बनाना, दोबारा से उसको उजागर करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारा जिस्म मेंटली और फिजिकली थक जाता है, तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट टायर्ड हो जाते हैं। तो अपनी उस एनर्जी को दोबारा से बहाल करने के लिए हमें तफरीह की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो तफरीह ही है जो हमारी उस ख़त्म हुई या यूज्ड हुई एनर्जी को दोबारा से बहाल करती है। तो क्या करते हैं हम कि रिक्रिएशन ही वो एरिया है, वो जगह है कि जहाँ पे हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं और किसी भी किस्म की जो हमारी परेशानी होती है उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, रिक्रिएशन का मतलब ये होता है कि दोबारा से अपनी खोई हुई एनर्जी को बहाल करना, दोबारा से अपने आप को ताज़ा दम करना, दोबारा से, यानी कि ठीक है, री का मतलब दोबारा। आप एक्टिव हैं, आपने कोई काम किया, आप थके, उसके बाद आपको एनर्जी चाहिए, तो उसको बहाल करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, जिसको हम तफरीह कहते हैं। और तफरीह ही एक ऐसा मसला है जिसके लिए हम उसको रिलैक्स करते हैं, दोबारा से बहाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप सारा दिन अगर आप घंटा दो पढ़ लेते हैं, आप थक जाते हैं, थकने के बाद आपको फिर आप बोरियत महसूस करते हैं, आप कहते हैं नहीं यार अब नहीं पढ़ा जाता, तंग आ जाते हैं, तो आपको कहा जाता है जाए थोड़ी देर जो है ना आप खेल कूद के आ जाए। तो आप लोग खेलने चले जाते हैं, खेलने में आप दोबारा से जो है रिफ्रेश हो जाते हैं, आपकी वो खोई एनर्जी जो पढ़ाई की वजह से आपकी यूज हो चुकी थी, आपकी वो बहाल हो जाती है और आप दोबारा से पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। तो इसमें यह था कि रिक्रिएशन, ठीक है, तफरीह, सेम यही चीज़ है। तफरीह से क्या मुराद है, तफरीह किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिक्रिएशन किस जुबान का लफ्ज़ है, रिक्रियर किस जुबान का लफ्ज़ है, इसका मानी क्या है, मफहूम इसका क्या बनता है, तो वो आपको पता चल गया कि दोबारा से बहाल करना, उजागर करना, अपनी जो है खुद को ताज़ो दम करना। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन सेम वही है कि रिक्रिएशन की अहमियत बताएं, तफरीह की अहमियत क्या है। तो तफरीह की अहमियत सेम वही है जो हमारी तालीम जिम्नास्टिक की अहमियत थी और जो हमारी तालीम जिस्मानी की अहमियत थी, क्योंकि तफरीह के साथ भी हम ज़हनी तौर पर जो है ज़हनी तौर पर हम मजबूत होते हैं, जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं, क़ुव्वत फ़ैसला हमारी बढ़ जाती है। उसके बाद
समाजी ताल्लुकात हमारे बढ़ते हैं, क्योंकि तफरीह के अंदर हम जाते हैं, बाहर किसी के साथ खेलते हैं तो वहाँ के लोगों से मेल जोल होता है, तो हमारे आपस में समाजी ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम वही जो हेडिंग हमने तालीम जिस्मानी में पढ़ी, तालीमी जिम्नास्टिक में पढ़ी, उन्हीं को हम तफरीह के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं, आप तफरीह में आप कह सकते हैं जुराइम से कमी, जिसको आप बड़े आसान सा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बेराह रवी का तदारुक, बुराइयों से बचना। ठीक है, बेराहवी का तदारुक, तरक कर देना बेराहवी को, यानी बुराइयों से बचना। तो बुराइयों से बचने के लिए भी हम तफरीह का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिक्रिएशन जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इससे हमको बहुत कुछ अपने अंदर एनर्जी दोबारा से बहाल करने का मौका मिलता है। तो ये था आज के लिए आपका बहुत ही छोटा सा और मज़े का टॉपिक, जिसका नाम था रिक्रिएशन। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।